नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का यह वीडियो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र एवं नई राजकीय इंटर कॉलेज की प्रवक्ता भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी प्रतियोगी छात्रों के बीच में शेयर करिए ताकि यह सूचना सभी तक पहुंच जाए। तो पहले हम बात करते हैं इंटर कॉलेज की प्रवक्ता भर्ती से संबंध में, और इसके बाद हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र पर। मित्रों, यहां पर आप देख रहे हैं, इस बार बीएड डिग्री धारकों के लिए प्रवक्ता भर्ती में स्पर्धा होगी कम। एलटी ग्रेड के बाद अब प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी। मित्रों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और 28 जुलाई से आवेदन लिए जा रहे हैं। 28 अगस्त तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यदि आपने अभी तक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है तो जरूर करें। प्रवक्ता भर्ती एवं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 10 अगस्त से आवेदन शुरू होना है। तो आप सभी लोग तब तक ओटीआर के लिए आवेदन कर लीजिए। यदि आपको ओटीआर मिल जाएगा तो आप आसानी से इन सभी भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार की प्रवक्ता भर्ती में कंपटीशन बिल्कुल कम हो चुका है। 40 वर्ष की आयु पार कर चुके प्रतियोगी छात्रों को शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर बीएड को अनिवार्य किए जाने से 50% अभ्यर्थी जो राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए दावेदार थे वो बाहर हो गए हैं। इस प्रकार से इन दो प्रकार के प्रतियोगियों के बाहर होने से प्रवक्ता भर्ती में 50% कंपटीशन बचा हुआ है। बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों को प्रवक्ता बनने की राह आसान हो गई है। वहीं दूसरी ओर 40 वर्ष की आयु पार कर चुके प्रतियोगी छात्रों और बीएड ना करने वाले प्रतियोगी छात्रों को मायूस होना पड़ा है, क्योंकि लंबे समय से इन प्रतियोगी छात्रों ने भर्ती का इंतजार किया था, किंतु भर्ती आते ही इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। 7 से 8 साल बाद भर्ती आ रही है। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों को ओवर एज होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में प्रतियोगी छात्रों को संगठित होकर के सरकार से अपनी मांग रखना चाहिए कि कम से कम उनको 2 से 3 साल का समय जरूर दे, ताकि वह भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें। ऐसा भी नहीं है कि दूसरी भर्ती प्रक्रियाओं में आयु में छूट नहीं दी गई है। पुलिस भर्ती में छूट दी गई थी, दरोगा भर्ती में छूट दी गई थी। इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार को इन प्रतियोगी छात्रों को भी 2 से 3 साल तक का समय जरूर देना चाहिए, ताकि वह प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होकर के शिक्षक बनने में सफल हो जाए। तो यहां पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बाद अब प्रवक्ता भर्ती की तैयारी में लग गया है। इस बार नई नियमावली के तहत भर्ती होनी है, इसलिए भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड डिग्री धारकों के लिए स्पर्धा कम हो गई है। दरअसल पहले इस भर्ती की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता परास्नातक की डिग्री थी, लेकिन हाल ही में लागू की गई नई नियमावली में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में वे लाखों अभ्यर्थी एक झटके में भर्ती की दौड़ से बाहर हो गए हैं, जिनके पास सिर्फ पीजी की डिग्री है। स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के साथ इस भर्ती में स्पर्धा कम हो जाएगी। आयोग को लगभग 1,500 पदों का अध्याचन मिल चुका है और आयोग जल्दी ही रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। इससे पूर्व दिसंबर 2022 में
प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन आया था। अभ्यर्थी 5 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि नई नियमावली लागू होने से पीजी डिग्री धारकों को तगड़ा झटका लगा हुआ है। नई नियमावली के अनुसार इस भर्ती के लिए अब केवल बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे, जबकि पिछली भर्ती में बीएड डिग्री के अलावा पीजी डिग्री वाले अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए थे। इस बार पीजी डिग्री धारक भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाएंगे और बीएड डिग्री धारक ही भर्ती में शामिल हो सकेंगे। ऐसे में दावेदारों की संख्या कम हो जाएगी। तो मित्रों, यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल कम हो चुका है और आप थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो आसानी से आप प्रवक्ता बन जाएंगे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में चाहे तो माध्यमिक में हो, उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में हो या फिर राजकीय इंटर कॉलेज में हो, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बीएड जरूर करना होगा। यदि आप बीएड किए रहेंगे तो आप जो है जूनियर की भर्ती, टीजीटी, पीजीटी और इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल भर्ती के लिए आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। जब तक आप बीएड नहीं कर पाएंगे तब तक आप अब इस समय माध्यमिक में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। वहीं पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करें तो एलटी ग्रेड भर्ती के लिए 23,000 नए ओटीआर प्राप्त हुए हैं। आयोग की ओर से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। 28 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन के लिए ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना ओटीआर के आवेदन के फॉर्म स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। इस भर्ती के लिए पिछले 24 घंटे में 23,601 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर ओटीआर नंबर प्राप्त किया है। वहीं भर्ती का संक्षिप्त विज्ञापन जारी होने की तिथि 14 जुलाई से अब तक 2,70,000 अभ्यर्थी ओटीआर के लिए आवेदन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एलटी ग्रेड भर्ती की मुख्य परीक्षा में परंपरागत प्रश्न पर उठे सवाल। अभ्यर्थियों की मांग मेंस में भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल हों। मित्रों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में 2 प्रकार की परीक्षाएं होनी है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से संबंधित पूछे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मुख्य परीक्षा में लिखित प्रश्न करने होंगे। आपको कुछ प्रश्न लिखित दिए जाएंगे जिनको आपको उत्तर देना होगा। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि मुख्य परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखे जाएं, लिखित परीक्षा न कराई जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा में परंपरागत प्रकार के प्रश्नों को शामिल करने पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रारंभिक परीक्षा की तरह मुख्य परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाए। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष शीतला प्रसाद ओझा का कहना है कि ग्रेजुएशन स्तर तक की पढ़ाई अब ऑब्जेक्टिव आधारित हो रही है। यहाँ तक कि यूजीसी, नेट, यूटीई, सीटीईटी जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं भी वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित हैं। ऐसे में एलटी ग्रेड जैसी प्रतियोगी परीक्षा को वर्णनात्मक बनाना न केवल समयानुसार अनुचित है, बल्कि छात्रों की वर्षों की तैयारी को प्रभावित करेगा। अभ्यर्थी भी वर्षों से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा में परंपरागत प्रकार के प्रश्नों को शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी चौपट हो जाएगी और परिणाम में भी विलंब होगा। आयोग ने जो विज्ञापन जारी किया है उसके अनुसार मुख्य परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। खंड आ के तहत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। वहीं बा खंड में 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्दों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन की मेरिट तैयार की जाएगी। तो प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि मुख्य परीक्षा को भी ऑब्जेक्टिव कराया जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा को वैज्ञानिक माना गया है और इसमें भ्रष्टाचार की कम संभावना होती है। उदाहरण की ओर से छात्रों द्वारा लिखा गया प्रश्न, दिया गया उत्तर यदि परीक्षक की विचारधारा से मैच कर जाता है तो उसको पूरे में पूरे नंबर मिल सकते हैं, किंतु परीक्षक की विचारधारा से यदि वो मैच नहीं करता तो हो सकता है उसको उसी प्रश्न में 0 मिल जाए। और यदि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है तो उसमें परीक्षक की विचारधारा का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो
या तो उसका उत्तर सही होगा और या फिर गलत होगा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को वैज्ञानिक माना गया है, विश्वसनीयता ज़्यादा होती है। तो यदि मुख्य परीक्षा को भी ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है तो अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों का इस संबंध में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।